हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमरेड की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है नदी। तो हमारी सबसे पहली नदी है गंगा नदी, जो कि एक भारत में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिवर है। ठीक है। तो अगर हम गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो लाखों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यावरणीय महत्व रखती है। तो गंगा नदी जो सबसे लंबी है, इसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर। ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके अगर हम उद्गम की बात करें कि गंगा नदी कहाँ से उद्गम होती है, तो आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है पूरा, और यहाँ पर एक पॉइंट है गोमुख। तो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, और जो इसकी यहां से जो धारा निकलती है उसका नाम है भागीरथी। ठीक है। और जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये 7010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, अब जब गंगा नदी ग्लेशियर से निकलती है तो ये 5 प्रयाग की धाराओं से मिलकर बनी है, जिन्हें ये देव बनाती है। जहां से ये 5 धाराएं मिलती हैं एक साथ, वहां पर ये देव बनाती हैं। अब जैसे गंगा नदी के बनने से पहले अलकनंदा नदी सतोपथ हिमनाद से निकलती है। तो ये जो सतोपथ हिमनाद है और ये जो हमारी रिवर आ रही है, ये है अलकनंदा नदी। ठीक है। अपनी यात्रा में 5 पवित्र संगम बनाती है, और इन संगमों को 5 प्रयाग बोलते हैं। तो एक पॉइंट ये 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5 जगह पे ये अलग अलग धाराएं आकर के इसमें मिल रही हैं। तो ये यहाँ पे 5 प्रयाग बनाए जा रहे हैं। ठीक है। और लास्ट में जब यहाँ पे मिल जाती है, जो कि ये है देव प्रयाग, तो यहां से जो ये धारा निकली लास्ट में, ये है गंगा धारा। ये फाइनल जो धारा निकली, गंगा धारा निकली। ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 पवित्र संगम की, जहां से हमारी गंगा नदी बनती है। ठीक है। तो सतोपथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी निकली, और जो सबसे पहला प्रयाग है यह हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो मिलकर बना है वो गंगा की 2 धाराओं से मिलकर बना है, जो कि है धौली गंगा और अलकनंदा। तो यह है धौली गंगा, यह है अलकनंदा। और आप मैप में देख रहे होंगे कि अलकनंदा इस पूरे 5 प्रयागों के लिए एक मेन धारा का काम कर रही है। ये आप देखेंगे तो ये एक मेन धारा है। तो जो भी नदी आकर के मिल रही है वो सिर्फ अलकनंदा में आकर के मिल रही है। अलकनंदा मेन धारा है इसकी। ओके। तो पहला प्रयाग है हमारा विष्णु प्रयाग, जो कि धौली गंगा और अलकनंदा से मिलकर बन रहा है। दूसरा आता है हमारा नंद प्रयाग। ठीक है। जो नंद प्रयाग है वो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा से मिलकर बन रहा है। नंद में, अब इसको याद करने की ट्रिक, देखो नंद है और नंद दोनों में नंद आ रहा है, ये नंदाकिनी नंद, एक तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। अब अलकनंदा आगे आती है, फिर इसमें तीसरा जो प्रयाग आता है हमारा, वो आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा आकर के अलकनंदा में मिलती है। ठीक है। तो जो कर्ण प्रयाग है वहां पर पिंडार गंगा आकर के अलकनंदा में मिलती है। इसके बाद चौथा प्रयाग आता है, वो आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर के मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर के मिलती है। ठीक है। और सबसे लास्ट में यह है भागीरथी नदी। ठीक है। सबसे 5वां जो प्रयाग है हमारा, यह है देव प्रयाग। देव प्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा में जब आकर के मिल जाती है, और इसकी जो एक संयुक्त धारा बहती है, वो हमारी गंगा कहलाती है। तो ये हमारे 5 प्रयाग हैं। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग, और 5वां है देव प्रयाग। इसके बाद हमारा छठा प्रयाग भी है, जिसे हम बोलते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद। यहां पर 3 नदियां मिलती हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती। तो हमारे भारत में टोटल 6 प्रयाग हैं, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब इन प्रयागों का जो ये प्रयाग है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से प्रयाग में आकर के कौन सी नदी मिल रही है, क्योंकि इससे संबंधित हमारे सवाल आते हैं। देखिए, अब इसी टॉपिक से संबंधित 2-4 सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि मिलान करना है कि रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग को मिलाना है। तो हम आपको बताए थे कि अलकनंदा सब में कॉमन है। ठीक है, सब में कॉमन है। अगर आप देखेंगे कि नंद में कौन सा है, नंदाकिनी। ठीक है। और देव प्रयाग में कौन सा है, देव प्रयाग में हमारी भागीरथी आकर के मिलती है। तो भागीरथी, देखो भागीरथी और अलकनंदा, तो डी का हो गया हमारा 1, डी का 1। तो इस तरीके से हमारे 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं, डी का 1। ठीक है। अब हम देखते हैं कर्ण प्रयाग, या हम देखते हैं रुद्र प्रयाग को। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी आकर के मिलती है अलकनंदा में। ठीक है। तो ए का 2, ऑप्शन बी। तो आप ऐसे, अगर आपको 4 में से 5 में से अगर आपको 2 या 3 भी याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। अब कर्णप्रयाग में क्या मिलता है? कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार गंगा। ठीक है, ये मिलती है हमारी कर्णप्रयाग में। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो एक बार आप पीछे का मैप को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। अब है अलकनंदा और पिंडार गंगा, दोनों नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर होता है? तो अलकनंदा और पिंडार, बताइए कहां पर होता है? तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, इसका होता है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और जो पिंडार गंगा है इसका जो होता है वो होता है कर्णप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट कि अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? सेम क्वेश्चन, पिंडार गंगा। नेक्स्ट कि अलकनंदा पिंडार गंगा, ये भी सेम क्वेश्चन, कर्णप्रयाग। अब यह है कि निम्नलिखित स्थानों में से भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा ये हमारा सबसे लास्ट का प्रयाग है जहां से हमारी गंगा नदी की संयुक्त धारा बनती है। तो ये बनता है हमारा देव प्रयाग से। ठीक है, और देखिए जो सारे क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये यूपी पीसीएस, हिमाचल पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस, बीपीएससी, एमपीएससी सब में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जो रुद्रप्रयाग में मिलती है? बताइए रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलेगी, सोचिए। तो रुद्रप्रयाग में जो मिलती है वो मिलती है मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा में होता है? सेम क्वेश्चन, तो यह है मंदाकिनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? बताइए क्या होगा इसका? इसका है भागीरथी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा देवप्रयाग। आप जो पिक्चर देख रहे हैं, एक तरफ से भागीरथी नदी आ रही है, दूसरी तरफ से अलकनंदा आ रही है, और जो ये संयुक्त धारा बनी ये हमारी गंगा नदी कहलाई। ठीक है, तो देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है तो संयुक्त धारा को गंगा नाम से दिया गया है, और यही नदी मैदानी इलाकों की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। ठीक है, तो आप इस पिक्चर से याद कर सकते हैं कि एक तरफ भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों आकर के मिलती हैं तो वो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अब गंगा नदी अगर पहाड़ों से नीचे उतरेगी तो सबसे पहले कहां प्रवेश करेगी? ठीक है, तो हरिद्वार में गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। यहां से इसका प्रवाह धीमा और चौड़ा हो जाता है और यह उत्तर भारत के विशाल मैदान को सींचती है। ठीक है, और अगर हम यूपी की दृष्टि से देखें तो यूपी में जो गंगा वो करती है, प्रवेश करती है, वो करती है बिजनौर में। ठीक है, हरिद्वार में उतरने के बाद गंगा बिजनौर में प्रवेश करती है। अब मध्यम मार्ग की सभ्यताओं का पोषण, ये टॉप हेडिंग, जैसे कि आप समझें कि अपनी यात्रा में गंगा हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके तट पर कुछ सांस्कृतिक शहर और धार्मिक केंद्र बसे हुए हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे कि पहला जो धार्मिक केंद्र है वो है ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा हरिद्वार, जहां पर हमारा कुंभ का मेला भी लगता है हर 12 साल पे। यहाँ के शाम की गंगा आरती और सुबह की गंगा आरती बहुत फेमस है। हर की पौड़ी भी हरिद्वार में है। अगला हमारा इंपोर्टेंट शहर है कानपुर, जो कि हमारा औद्योगिक नगर है। अब यहाँ पर देखिए हमारा छठा प्रयाग, 5 हम उत्तराखंड में पड़े हैं, और जो छठा प्रयाग है हमारा वो है हमारा यूपी में, प्रयागराज। यहाँ पर 3 धाराएं आकर के मिलती हैं, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी, जिसको आज बोलते हैं कि विलुप्त हो गई है। ठीक है, फिर एक बहुत पुराना शहर है हमारा वाराणसी, और पेपर में ये सवाल भी आया हुआ है कि जो वाराणसी शहर है वो गंगा नदी के किस किनारे पर है? तो वाराणसी शहर गंगा नदी के बाएं किनारे पर है, यह ध्यान रखिएगा कि बाएं किनारे पर है। इसके बाद हमारा बक्सर आता है। यह बक्सर वही है जिसमें युद्ध हुआ था, जो कि बिहार में है। ठीक है, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये हमारे कुछ मेन शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब हम गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों को देखते हैं कि भाई गंगा नदी किन किन सहायक नदियों से मिलकर बनी है। तो अगर हम गंगा की धारा को ये माने कि यह गंगा की मेन धारा है, ठीक है, जो आप मैप में देख पा रहे होंगे, तो इसको मैं 2 भागों में बांट दिया है कि यह हो गया लेफ्ट और यह हो गया राइट। तो हमको यह पढ़ना है कि लेफ्ट साइड से कौन सी धारा आ रही है और राइट से कौन सी धारा मिल रही है। तो जो बाएं किनारे की अगर हम बात करें, सबसे पश्चिम में है रामगंगा, उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, तो ये 6 जो नदियां हैं ये गंगा के बाएं तट की नदियां हैं, और इसमें एक और आती है शारदा, जिसको काली भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी नदी है। तो 7 नदियां हैं जो कि बाएं तट की नदियां हैं गंगा की। और अगर दाएं किनारे की बात करें तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है गंगा की वो है यमुना, ये बाएं तट की नदी है, सोन और दामोदर। और दामोदर नदी के बारे में आप एक बात और जानिए कि दामोदर को जैविक मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है
कि गंगा की बाएं तरफ की कौन सी नदियां हैं जो गंगा में मिल रही हैं, दाएं तरफ की कौन सी नदियां हैं जो गंगा में मिल रही हैं। सवाल इस तरीके से आएगा कि इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछेगा कि क्रमबद्ध कीजिए कि इनमें से कौन सी नदी पश्चिम में बहती है या पूरब में बहती है, या यह आएगा कि 5 नदियां आपको दे दी जाएंगी, उनको आपको क्रम लगाना रहेगा कि पूरब से पश्चिम लगाइए, पश्चिम से पूरब लगाइए। ठीक है, चलिए इससे संबंधित अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कि देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए, जैसे कि गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती। उपरोक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाइए। देखिए हम जो बता रहे थे आपसे कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाना है, तो गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती। तो देखिए इसको साफ कर लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन में क्या क्या है कि गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो सबसे ईस्ट में कौन सी है? कोसी। ठीक है, उसके बाद पूर्व से पश्चिम लगाना, हमको इस तरफ जाना है। पहले होगी कोसी 2, उसके बाद कौन सी है? गंडक। गंडक कौन सी है हमारी? 1। उसके बाद घाघरा, घाघरा 3, उसके बाद गोमती 4। तो हमारा सीक्वेंस बना 2 1 3 4। तो देखिए है क्या, ये है 2 1 3 4। तो ये सीडीएस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि आपको पूरा सीक्वेंस इसका याद होना चाहिए कि कहां से कौन सी नदी आ रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा की सहायक नदी नहीं है। हम सोन पढ़े हैं, लेफ्ट हैंड की है, नहीं राइट हैंड की है सोन। महानंदा राइट हैंड की है, ये सॉरी लेफ्ट हैंड की है। शारदा लेफ्ट हैंड की है, जिसको काली भी बोलते हैं। ठीक है, जो तिस्ता है ये गंगा की नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये भी सीडीएस 2016 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कि गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है। तो इसे पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, और इस बार ये लेफ्ट हैंड की नहीं है, ये राइट हैंड वाली है सब, कि यमुना, घाघरा, सोन और सॉरी ये मिक्स है ये। ठीक है, तो सबसे लेफ्ट में कौन सी है? तो अगर हम इसको देखें तो सबसे इधर कौन सी है इसकी? ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि इसको हम पश्चिम से अगर हम पूरब देखें तो ये हमारी सबसे पहले आएगा। देखिए यमुना दिया हुआ है, घाघरा दिया हुआ है, यमुना और घाघरा। तो पहले यमुना और घाघरा को हमको देखना है। तो अगर हम देखें यमुना और घाघरा, तो यमुना हमारी ये मिल रही है, तो इसमें हमारी पहले आएगी यमुना। ठीक है, उसके बाद गोमती और फिर घाघरा फिर सोन। ठीक है, तो पहले यमुना, तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। तो पहले यमुना फिर घाघरा दोनों में दिया हुआ है, फिर आएगी सोन या गंडक। अब हमको देखना सोन और गंडक में से गंडक है या सोन है। तो इस मैप के अकॉर्डिंग तो सोन दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आंसर जो माना है इसने, वो इसने गंडक को पहले माना है। इसका आंसर सी दिया हुआ है कि गंडक, सोन और कोसी लास्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यह है हमारी दामोदर नदी। ठीक है, क्योंकि ये हमारी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो वहां पर ये विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है, रिफ्ट वैली से। अब देखिए कि अब हम जानते हैं प्रयागराज के बारे में कि 2 महान नदियों का मिलन है। 2 नदियां इसने इसलिए कहा है क्योंकि जो सरस्वती नदी है उसको अब विलुप्त मान लिया गया है कि वो नदी अब नहीं है। ठीक है, तो इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है में गंगा अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना से मिलती है। तो देखिए गंगा आ रही है एक तरफ से और एक तरफ से यमुना आ रही है, और ये हमारा त्रिवेणी संगम बन रहा है। ठीक है, मिलती है जो दक्षिण पश्चिम दिशा से आकर इसमें शामिल होती है, और यह पवित्र संगम भारत के सबसे महान पवित्र स्थलों में से एक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई त्रिवेणी संगम कहां पर है। तो यह है हमारा इलाहाबाद में। यह भी ध्यान रखिएगा कि गंगा और यमुना कहां आकर के मिलती हैं, इलाहाबाद में आकर के मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए कि भाई इस पर एक बैराज भी है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास गंगा नदी विभाजित होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी जो मुख्य धारा है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जबकि जो भारत में इसकी एक शाखा भागीरथी हुगली के रूप में दक्षिण की ओर बहने लगती है। अब देखिए ये गंगा नदी आई, ये वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर एक बैराज है फरक्का बैराज। इसके बाद ये गंगा 2 धाराओं में विभाजित हो गई, एक तो ये हुगली और जिसकी मेन धारा है ये आ गई हमारी बांग्लादेश में। ठीक है, यहां तक तो ये हम कहलाती है पद्मा। और ये जो आपकी ये जो रिवर आ रही है वाली, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र, जिसे बोलते हैं जमुना बांग्लादेश में। और ये जब दोनों धाराएं मिल जाती हैं, ये जब दोनों धाराएं मिल गई तो ये बन जाती है मेघना। ठीक है, तो देखिए ये भागीरथी हुगली नदी जो कि दक्षिण दिशा में इसकी धारा कट गई एक, और जो मेन धारा है मेन स्ट्रीम वो बांग्लादेश में चली गई पद्मा के नाम से, और जमुना जो ब्रह्मपुत्र आई वो दोनों मिल करके मेघना नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी में
गिर जाते हैं। तो सवाल ये भी आता है एग्जाम में कि जो गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो वो है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, तो वो है जमुना। और सवाल ये भी आएगा कि इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेघना। ठीक है। नेक्स्ट, कि सागर में विलय गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कि जब पद्मा आई, जब जमुना आई, और जब दोनों मेघना बनकर यहां गिरे, तो ये आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा इलाका, ये बोलते हैं डेल्टा। कि बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से मिलती है, और अंत में मेघना कहलाती है। यह विशाल नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस डेल्टा का नाम क्या है? इसका नाम है सुंदरबन। ये सुंदरबन डेल्टा है। और इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर एक सुंदरी सुंदरी नाम की वनस्पति पाई जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। अब देखिए कि यहीं पे एक सवाल है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। ये एमपीएससी 2014 में पूछा गया है। तो आप बताइए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। अब है हमारा, अब गंगा नदी को एक ओवरव्यू लेते हैं कि गंगा नदी एक नजर में, कि उद्गम, इसका उद्गम है गंगोत्री गोमुख से, भगीरथी के रूप में उद्गम होता है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तो ये गंगा बनती है। ठीक है। लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। जल विसर्जन बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है, और संयुक्त धारा कहलाती है इसकी मेघना। ठीक है। शहर ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और भागलपुर, बहुत सारे शहर हैं इसमें। ठीक है। पश्चिम प्रमुख सहायक नदियां देखो, यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा भी इसमें आती है, गोमती भी आएगी, बहुत सारी नदियां हैं जो मेन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। प्रमुख बांध, यह बांध हम कानपुर में लवकुश बांध है, लवकुश बांध। ठीक है। और एक अभी हम बैराज पढ़े थे, फरक्का बैराज, जहां से गंगा की एक धारा भागीरथी और हुगली बह रही थी, और दूसरी मेन धारा बांग्लादेश में जा रही थी। ठीक है। अब कुछ सवाल देखते हैं कि ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत, कि भाई एग्जाम में आ भी रहा है या नहीं, या कभी एग्जाम में आया है या नहीं। कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, पढ़ चुके हैं, 25-25 किलोमीटर की। ठीक है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से हुआ है, तो जो गोमती नदी है इसका उद्गम मैदान से हुआ है, मैदान से, पीलीभीत झील से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है। शारदा नदी पहाड़ से निकलती है, रामगंगा भी पहाड़ों से निकलती है, सोन भी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। यूपी लोअर 2008 में आया हुआ है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर पद्मा नहीं, गंगा की सहायक नदी है। देखो नाम पद्मा भी गंगा का ही है, लेकिन ये कहां पर है, यह है बांग्लादेश में, इंडिया में नहीं, बट दामोदर कहां हमारी इंडिया में है। ठीक है। तो ये ऊपर जो मैप है उसमें इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, कि बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, देखा हम अभी बोले थे कि ये क्वेश्चन आता है, तो पद्मा कहलाती है। मेघना क्या होती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। ठीक है। उत्तराखंड 2011 में आया हुआ है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, ये सेम क्वेश्चन, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वार वित्तीय नदी कौन सी है, देखिए ज्वार वित्तीय नदी यह है हुगली। ज्वार वित्तीय का है कि जब जहां पे सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं, तो हुगली नदी का जो वो ये है कि यहाँ बे ऑफ बंगाल में गंगा, ये गंगा गई तो यहाँ से हुगली नदी है, और यहाँ से पूरा समुद्र से ना धारा आती है, तो यहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं। और हुगली नदी पर ही कलकत्ता का, जो कोलकाता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो हुगली नदी पर ही है, जो कि जो ज्वार भाटा है वो उसको एक बहुत अच्छा बंदरगाह बनाते हैं। ठीक है। तो जो ज्वार भाटा वाली सबसे ऊंची ज्वार भाटे वाली नदी है वो है हुगली नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, कि कथन है कि गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। ओके। रीजन है कि गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाली नदी है। भाई इसका दोनों सही है। अब हम पुराने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि जो कोई भी नदी होती है वो सबसे ज्यादा आबादी उसी के आसपास होती है, चाहे आप हड़प्पा सभ्यता ले लें, चाहे आप वैदिक काल ले लें, या आज का टाइम ले लें। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि वहां पर फसल अच्छी होती है, चारा, जानवरों के लिए चारा होता है, मैदान होते हैं, उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है। तो नदी के बहुत सारे प्रयोग आप कर सकते हैं, पीने के, पुराने टाइम पे पीने के लिए पानी भी मिल जाता था नदियों के सहारे। ठीक है। तो इसका दोनों है, और ये IAS 2000 का क्वेश्चन है कि 2000 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट, कि एक नदी से बढ़कर भारत की आत्मा, गंगा को नदी नहीं है, गंगा को भारत की आत्मा मानते हैं। कैसे? गंगा सिर्फ एक जलधारा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों का आस्था, इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। यह एक पवित्र नदी है जिसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसे भारत की सभ्यता की जीवन रेखा बनाता है।
तो जो गंगा नदी है ये एक पौराणिक नदी है, बहुत ही पुरानी नदी है और बहुत ही सांस्कृतिक और पवित्र नदी है। ठीक है, इसको बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, तो अब लास्ट में कि भाई गंगा गौमुख से निकली, पंच प्रयाग में आकर के देव प्रयाग में मेन धारा बनी जो हरिद्वार में आई, फिर प्रयागराज में नदी आकर के मिली यमुना जो कि त्रिवेणी बनाया, फरक्का बैराज पर आकर के वेस्ट बंगाल में दो धाराएं बढ़ गई, हुगली और पद्मा, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आई, दोनों ने मिलकर के ये डेल्टा बनाया, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, गंगा नदी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो आपको या कोई पॉइंट में कमी लगी हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे